हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हैं और आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो आपके लिए हम कुछ वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, खासकर जो एलएनएमयू यूनिवर्सिटी से होंगे, यानी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से होंगे, उनके लिए यह वीडियो है। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, बच्चे परेशान हैं कि बता दीजिए सर वीवीआई कुछ क्वेश्चन बता दीजिए। तो चलिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो कि दरभंगा में है, उसके लिए यह वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, आप एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखने के बाद जो है तब एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन अगर उससे रिलेटेड है, सेम टू सेम आया तो कोई बात नहीं, अगर रिलेटेड है तो आप उसी के आधार पर कुछ ना कुछ कॉपी में भर दीजिएगा, निश्चित रूप से आपको नंबर मिल जाएगा। खाली नहीं छोड़ के आइएगा, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 4 में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा भी अगर पढ़े होंगे तब दिक्कत नहीं है। तो इसमें पता है सेमेस्टर 4 में आपको कितना पेपर पढ़ना है बहादुर बच्चे? 3 पेपर पढ़ना है, 3 पेपर, जिसमें से हम फर्स्ट पेपर यानी एमजेसी 5 का गेस क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको अच्छे से देखिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप तो पढ़ेंगे, आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस लेक्चर के माध्यम से लाभ ले सके। और एक चीज और हम बता दें, अगर आप सेमेस्टर 4 का एग्जाम खत्म कर लेते हैं तो जल्द से जल्द कहीं पर भी 5th सेमेस्टर की पढ़ाई आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज रहता है ना, तो सेमेस्टर में तो सही है, आगे भी आप जब तैयारी करेंगे तो उस समय आपको हेल्प बहुत मिलने वाला है। इसीलिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई से लापरवाही बिल्कुल नहीं करना। आप थोड़ा ही पढ़े, ना पढ़ने से तो अच्छा है कि कुछ पढ़ ले, ठीक है बच्चा। तो आइए बीएससी मैथ ऑनर्स, और परेशान नहीं होना है। क्यों परेशान होना है? जीवन में जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं। ज्यादा परेशान होने से कुछ होने जाने को है नहीं, इसलिए हम चिल रहिए, एग्जाम का समय है, ज्यादा टेंशन लीजिएगा तो और खराब जाएगा। टेंशन फ्री रहिए, जो होगा देखा जाएगा। आइए यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिमिट का क्वेश्चन है। देखिए लिमिट का क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत हार्ड भी नहीं पूछता, एकदम बेसिक लेवल का। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - 1, यह रूट वाला क्वेश्चन सब है। तो रूट वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो रूट वाले क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, रेशनलाइज कर लीजिएगा, परमेकरण कर लीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, 1 + x - 1, ऊपर में है x बाई √1 + x और रूट के बाहर -1। आगे है लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ - 8 डिवाइड में x - 2। आगे है लिमिट x टेंड्स टू 1 x⁴ - 1 डिवाइड में x - 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x - √1 - x/x। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 5x sin 3x। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos x x²। हम पढ़ के इसलिए सुना दिए हैं कि अगर नहीं बुझा रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो आपको जो हम बोल रहे हैं वह समझ में आ जाएगा। देखिए टाइपिंग इसलिए नहीं हुआ कि आपके पास टाइम नहीं है, और मेरे पास भी टाइम नहीं था, क्योंकि क्लास से थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, इसलिए हम सोचा कि चलिए आपके लिए कम से कम व्यवस्था हम करा दें, ठीक है। तो लिमिट एकदम बेसिक लेवल का है, आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आप देख लीजिएगा कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कुछ। देखो कंटिन्यूटी अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, कंटिन्यूटी तो इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपका लिमिट कंटिन्यूटी सब मिल जाएगा। अगर वह देख लेते हैं तो एक अगर समझ गए तो उसी का आधार पर रहेगा। तो इसको ना कंटिन्यूटी चेक करना है। एफ एक्स का वैल्यू x + 2 है और यहाँ पर x <= 1 है। फिर एफ एक्स का वैल्यू x - 2 है और x > 1 है। दूसरा में एफ एक्स का वैल्यू x + 5 है और x <= 1 है। एफ एक्स का वैल्यू x - 5 है, x > 1 है। फिर में एफ एक्स का वैल्यू x² - 4x + 3 है डिवाइड में x² - 1 है, x ≠ 1 है। इसी एफ एक्स का वैल्यू 2 होगा कब, जब x का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। आ जाओ डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है। देखो एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन है, क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है x + x³ sin 1/x, x ≠ 0। इसी एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा कब, जब x का वैल्यू 0 होगा। देखिए एफ एक्स का वैल्यू mod x + 1 होगा और x = -1 पर चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। एफ एक्स का वैल्यू x² है, x > 0 है। एफ एक्स का वैल्यू x है, x <0 है, ठीक। आजा देखो कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन अगर आपको बनाना आ गया, डिफरेंशियबिलिटी का एक क्वेश्चन आ गया बनाने, तो बात खत्म है। आइए डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन के एकदम बेसिक लेवल का जो क्वेश्चन होगा वो पढ़कर आप जाइएगा।
साइन कॉस एक्स क्यू है, रूट साइन एक्स स्क्वायर है, साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कॉस टेन रूट एक्स प्लस 1 है, रूट टेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट साइन साइन रूट एक्स, साइन रूट कॉस रूट ए एक्स, टेन एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 प्लस। देखिए डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही होगा, 12th में पढ़े होंगे तो डिफरेंशिएशन तो पता है कि आपको पता ही होगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आइए, लेकिन कुछ थ्योरम है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ थ्योरम आपको देख कर जाना चाहिए। क्या थ्योरम है बताइए? तो कहेंगे सर स्टेट एंड प्रूफ बॉन्डेडनेस थ्योरम, बॉन्डेडनेस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ रॉल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ मीन वैल्यू थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ कुशी मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज देख लेना है, मैक्लरिन सीरीज देखना है और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम देखना है। इतना थ्योरम को आपको देख के जाना है। ठीक है, आप कहिएगा सर इतना कैसे होगा इतना जल्दी? जितना होता है आपसे उतना ही करके जाइए, कोई जरूरी नहीं टेंशन लेने का। जितना हो रहा है आपसे, जितना टाइम है, कल संडे है तो आप संडे को जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 0 से 3 है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करना। अब बताओ अगर रोल्स थ्योरम अगर एक क्वेश्चन अगर आगे आपको बनाने तो इसी आधार पर कितना भी क्वेश्चन देगा तब बनाना लीजिएगा, बोलिए बना लीजिएगा। आगे देखो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। एफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 या 0 से 1 है। आगे फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। INC है, इसका मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इस फंक्शन को बताना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, स्ट्राइकली इंक्रीज है, और कौन से इंटरवल में स्ट्राइकली डिक्रीज है। सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग ऑन आर। आपको दिखाना है कि जो फंक्शन होगा वो स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है आर, आर मतलब रियल नंबर के सेट पर। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज स्ट्राइकली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2। मतलब यह जो फंक्शन होगा वह 0 से π/2 में स्ट्राइकली इंक्रीजिंग होगा, और यही फंक्शन जो होगा वह स्ट्राइकली डिक्रीजिंग होगा π/2 से π में। ठीक है, यह बातें आपको समझ में आ रहा है बच्चे? बिल्कुल आ रहा हो, बस इतना आप देख कर जाइए। हम ज्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर भी नहीं आए हैं, पता है क्यों नहीं लेकर आए? इसीलिए भी नहीं लेकर आए हैं कि ज्यादा क्वेश्चन दे तो देंगे लेकिन टाइम आपके पास बहुत कम है। आप इतना करके जाइए, भरोसा रखिए आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। हम बहुत बड़ा बड़ा वादा तो नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इतना आप करके जाइए तो पक्का आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो इतना, संडे है कल, एक बार देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन सब जैसे रोल्स थ्योरम पर देख लीजिए वो क्वेश्चन, एगो मीन वैल्यू थ्योरम देख लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के एक आध दो क्वेश्चन देख लीजिए, थ्योरम है कुछ थ्योरम देख लीजिए। क्या हो गया? लिमिट आपको क्लास 11th वाला ही है, डिफरेंशिएशन 11th वाला ही है, कंटिन्यूटी 12th वाला है, डिफरेंशिएबिलिटी 12th वाला। यह सारे चीजों को जब आप देख कर जाएंगे, अच्छे से जब बना कर जाएंगे, तो भरोसा रखिए आपका बहुत अच्छे से एग्जाम जाने वाला है। और MJ 6 का ग्रुप थ्योरी का लेक्चर तो हम अपलोड करिए दिए हैं। देखिए बिहार बोर्ड हो, सॉरी हाँ बिहार यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, BRAB यूनिवर्सिटी को, या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सिलेबस सेम ही है। तो आपको क्या करना है, आपको यह नहीं देखना है कि इस पर यह यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है इसीलिए हम इसी यूनिवर्सिटी का पढ़ेंगे, ना ना बिल्कुल नहीं। आपको पढ़ लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम तो यही प्रे करेंगे कि आप सभी का एग्जाम जो है बहुत अच्छे से जाए, आप मचा के आए। ठीक है, जब आप सेमेस्टर 4 दे लेंगे ना बच्चे, तो आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम सेमेस्टर 5 का क्लास स्टार्ट कर देंगे और वहां से आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो कभी भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7903354807। ठीक है, कुछ भी हो, आपको यह नहीं सोचना है कि हम करेंगे फोन क्या रिस्पॉन्स, कुछ नहीं, आपको उतना कुछ नहीं सोचना है। आप व्हाट्सएप कभी भी कर लीजिए, आपका जवाब तुरंत मिल जाएगा। उस समय नहीं मिलेगा तो आधा एक घंटा में तो मिल ही जाना है। ठीक है, तो सेमेस्टर 4 का एग्जाम अच्छे से दीजिए, फिर हम आपसे सेमेस्टर 5 में मिलेंगे। आपसे आप एक बार कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना। ठीक है, एग्जाम दीजिए, भरोसा रखिए सब कुछ अच्छा से जाएगा, और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, एकदम पूरा फुल्ली मोटिवेट होकर जाना है और पूरा धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, टीचर पूछे कि कितना हवाई जहाज चल रहा है तो आप कितना ना हवाई जहाज नहीं चल रहा है, कॉपी कलम के घर्षण का आवाज। इस तरह का आपका जज्बाए जुनून होना चाहिए और एग्जाम में इस तरह का मोटिवेशन लेकर जाइए ताकि एग्जाम में कहीं से भी कोई भी तरह का दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए ऑल द बेस्ट बच्चे लोग, अच्छे से एग्जाम दीजिए।
मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।